नमस्कार। हम उस देश के वासी हैं जहाँ गांव है, देहात है, खेत हैं, खलिहान हैं, हरे हरे सीवान हैं, शुद्ध हवा है, जंगल हैं, चिड़ियों की चहचहाट, मोर की आवाज़, कोयल की आवाज़ प्रातः प्रातः सुनाई देती है। कुत्तों का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, ये सब हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के, हमारे इस शरीर के, स्वस्थ मस्तिष्क के, मन के लिए, सुख शांति के लिए सहयोगी प्राणी हैं। तो जब हम देहात में हैं, शुद्ध हवा हमको मिलती है, तो प्राणायाम, व्यायाम जो हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों के द्वारा एकांत में, जंगल में जाकर के योग की प्रक्रिया को, ऋषि आश्रम में योग की प्रक्रिया को किया करते थे, उन सब चीज़ों को अपनी हम इस कुटुंब में, अपने घरों में बैठे बैठे अगर हम योग, व्यायाम, प्राणायाम करते हैं तो हमारी रोग से लड़ने की ताकत मिलती है। साथियों, ऋषि मुनि जंगलों में कंदमूल फल खाया करते थे और योग, व्यायाम, प्राणायाम करते थे। कहाँ डॉक्टर थे, कहाँ वैद्य थे? यह सारी अपने शरीर की, अपने तपस्या के बल पे, अपने शुद्ध भोजन के बल पे हमारे ऋषि मुनि अपने आप को स्वस्थ बनाए रखते थे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, खान पान बदल गया है, रोज लोग चटपटी चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं। हमारी जिह्वा स्वाद के प्रति बहुत ही लालची होती है। स्वाद हमें अच्छा लगता है, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है निश्चित रूप से वही हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो इसलिए हम इस गांव में रहकर, देहात में रहकर, जो हमारे घर में है उसी का इस्तेमाल करें। हमको गुनगुना पानी पीना चाहिए, हमको काढ़ा से शुरुआत करनी चाहिए और जो आयुष मंत्रालय से लेकर के भारत सरकार, बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े वैद्य, मनीषी, ऋषि, सारे लोग जब हमको सलाह दे रहे हैं कि कोरोना के संकट में, कोरोना के इस दौर में हम काढ़ा पी करके अपने शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना हम इस क्रिया को करें, क्यों ना हम अपने रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएं। हमको अपने खान पान पे नियंत्रण करना होगा, हमको अपने दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। रोज़ सुबह सुबह उठ करके हमको गर्म पानी पीना होगा, शौचालय जाना होगा और उसके बाद योग, प्राणायाम की क्रिया को हमें अवश्य करना होगा। यदि हम रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम इस देश में आए इस कोरोना संकट से लड़ना चाहते हैं, तो हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। न हमें घबराने की ज़रूरत होगी, न हमें भागने की ज़रूरत होगी, बल्कि हमको इसका डट के मुकाबला करना है। और अगर हमको डट के मुकाबला करना है तो हम अपने दिनचर्या में योग, व्यायाम, प्राणायाम को समावेशित करें। और सभी लोग कहते हैं कि योग से, प्राणायाम से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। हम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। गिल्टी जैसी समस्या हमारे शरीर से इसी प्राणायाम से खत्म हो गई। हम प्रतिदिन नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं। जिस दिन किसी विशेष काम से यदि प्राणायाम नहीं कर पाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आज हमारा बहुत मूल्यवान चीज़ हमें नहीं मिला है। तो इसलिए रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करने के लिए हमें
प्रतिदिन योग व्यायाम को करना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।